नमस्कार विद्यार्थियों, आज बात करते हैं राजस्थान जीके में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीईटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं। हालांकि शुरुआत के अंदर आपको बिल्कुल ईजी लेके प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े और व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहा। प्रश्न कभी कभी सिंपल होता है, लेकिन हमारा माइंड काम नहीं करता एग्जाम हॉल के अंदर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो जोधपुर में है। जोधपुर के अंदर है। पटवार आरपीएससी एग्जाम इसको लगभग पूछता रहता है। राज्य का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी के नाम से, स्थानीय भाषा में जिसको हम कह सकते हैं जांटी, तो दोस्तों खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस नेनेरिया है। लेकिन दोस्तों इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद खेजड़ी को राजकीय वृक्ष का दर्जा 1983 के अंदर, लेकिन किस दिन किस माह के अंदर दिया जाता है, ये आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद किस प्रजाति की घास जैसलमेर में बहुतायत पाई जाती है? तो सेवन घास। सेवन घास की जब भी बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है लसिकस सिडिक्रूस, इसका वैज्ञानिक नाम जो है आ जाता है, साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक पौष्टिकता वाली जो घास है, पौष्टिक जो घास मानी जाती है, राठी गाय इसको ज़्यादातर खाती है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में शुष्क सागवान के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान की जब भी बात करते हैं तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखो, महुआ के फूल कब आते हैं? वन रक्षक एग्जाम देखिए, महुआ जो है ना, महुआ के फूल गर्मियों में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धोक पेड़ जो होता है ना, धोक नाम का पेड़, उसका वैज्ञानिक नाम एनागाइसम पेंडुला, एनोगाइसम पेंडुला रहेगा धोक पेड़ का वैज्ञानिक नाम। चलिए, उसके बाद राजस्थान में वन मंडलों की जो संख्या है टोटल 12 है। ये 2010 का प्रश्न है, काफ़ी पुराना प्रश्न है। राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए परंपरागत रूप से सक्रिय जाति कौन सी है? दोस्तों ये विश्नोई जाति है, याद रखना। और ये प्यारा प्रश्न है, एक अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा होती है। उसके बाद सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछे तो चूरू है, याद रखना, और अधिक पूछे तो उदयपुर है। रूख भायला, रूख भायला का अर्थ क्या होता है? इधर बीकानेर साइड चलता है, वृक्ष मित्र जो है रूख भायला का अर्थ होता है। उसके बाद किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू के वृक्ष जो होते हैं ना, उनसे बीड़ी बनती है। सागवान के वृक्ष में फूल कब आते हैं? तो वर्षा ऋतु में। और जो आपके अभी मैंने क्या बताया था, जो क्या बताया, खेर बताया था क्या? नहीं, धोक पेड़, धोक में जो धोकी बताया था क्या, गर्मियों के अंदर जिसमें फूल आते हैं। महुआ के जो फूल आते हैं गर्मियों में आते हैं, और सागवान के वर्षा ऋतु में आते हैं। खेजड़ी के वृक्षा ऋतु इसमें गर्मियों में आते हैं, और रोहिड़ा जो होता है इसका चैत्र माह में फूल आते हैं। उसके बाद राजस्थान पर्यावरण नीति की घोषणा करने वाला राजस्थान जो है प्रथम राज्य माना गया है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है ये वाला, राजस्थान के किस भाग वन जो है सर्वाधिक केंद्रित है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर सर्वाधिक केंद्रित माने जाएंगे। मारवाड़ टीक वृक्ष की प्रजाति से निकली है? दोस्तों रोहिड़ा, मारवाड़ टीक जो है इसी वृक्ष की प्रजाति आ जाती है, मैं यूँ कहूँ इसी को कहते हैं। लाख जो है वो कीड़ों से प्राप्त होता है, कीटों से, ठीक। उसके बाद महुआ के पेड़ पाए जाते हैं भाई उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी दक्षिणी भाग में। उसके बाद राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है? कांटेदार झाड़ियों के रूप में। पश्चिमी भाग की बात की है, इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है, कांटेदार पेड़ और झाड़ियों के रूप में। उसके बाद राजस्थान में कत्था यानी अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक, दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अकेसिया कटेचू इस कत्था का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है।
उसके बाद राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के उद्देश्य है तो वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण की बात यहाँ से की जा रही है। वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। उसके बाद सन 2011-12 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था? तो ये राजस्थान के करौली जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं तो सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान के कौन से जिले में खस नाम की उत्पादित घास जो है सवाई माधोपुर, टोंक आपके भरतपुर जिलों में, जिससे सेंट वगैरह बनता है, परफ्यूम। उसके बाद शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहा जाता है मरुदभिद। क्या कहा जाता है? मरुदभिद। उसके बाद राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन जो है वो किस रूप में? तो कांटेदार और झाड़ियाँ। सेवण राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख घास है, पौष्टिकता वाली घास। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा राज्य पुष्प जिसका नाम क्या है? रोहिड़ा है, टक्कुमेला अंडुलेटा। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो प्रोसोपिस नेनेरिया है, तो पश्चिमी भाग में पाया जाता है। चलिए, उसके बाद राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की जांच करनी है आपको। तो देख सकते हो यहाँ पर, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। बिल्कुल ठीक बात है। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। बाकी तो सारी बातें सही है, तो 1, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है 1262 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर, अजमेर खड़मोर, भरतपुर सार्स क्रेन, जालोर भालू। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक किस अभ्यारण्य में ली? तो सरिस्का अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, जेल प्रहरी का प्रश्न। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने सगे संबंधियों के साथ किस वन्य जीव शरण क्षेत्र में पर्यटन के लिए गए थे? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। उसके बाद राजस्थान में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य, सुजानगढ़ की बात करते हैं, चूरू जिले में काले हिरण के लिए। रामगढ़ विश्वधरी अभ्यारण्य किस जिले? बूंदी में है। मुकुंदरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ है। उसके बाद 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसे राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तब मुकुंदरा हिल्स की बात की जाएगी। उसके बाद फुलवारी केनाल अभ्यारण्य उदयपुर में है, उदयपुर जिले में। कुरंजा पक्षी जो विहार है वो खिंचन गांव के अंदर, याद रखना, खिंचन फलोदी के अंदर है वर्तमान में। उसके बाद टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है? तो टोडगढ़ रावली अजमेर वाला क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ये सीता माता अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो ये दोस्तों आपके राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य रहेगा। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो फुलवारी केनाल। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ उदयपुर का जो क्षेत्र है। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य? रणथंभौर, आपका केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, भरतपुर। कुल राष्ट्रीय उद्यान 5 हैं। बाघ प्रयोग, ये सारे पुराना ओल्ड डाटा रहेगा। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। पक्षियों का स्वर्ग यानी प्रजनन स्थली, शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहते हैं? पक्षियों के भी बताया ना आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, स्टेनो एग्जाम के अंदर। उसके बाद राजस्थान के वृक्ष राज्य किस अभ्यारण्य में? सीता माता, इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स में बाघ परियोजना की स्वीकृति 10 अप्रैल 2013, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, उसके बाद बात करते हैं जाखम, करमोई, टोक्या, नालेश्वर
भूदो नदियाँ किस अभ्यारण्य से गुजरती है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। ठीक है, उसके बाद सांगवान के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो अभी बताया, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। मुकुंदरा हिल्स में बाघ परियोजना की बात करते हैं तो 10 अप्रैल 2013 को, इम्पोर्टेंट है। जाखम, करमोई, टोकिया, नालेश्वर, भूदो नदियाँ, ये सीता माता अभ्यारण्य 20 ऋषि 2012। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन सी नदी से गुजरती है? तो मेज नदी। सोम, मानसी, वाकल, फुलवारी की नाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। राज्य का पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पहला जैविक उद्यान रहेगा। राजस्थान के संरक्षित स्थान में म्यूरों का घनत्व सबसे अधिक है? तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। उसके बाद अलवर जिले का स्थान जहां प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है शामिल किया गया तो सरिस्का में ही। पशु जनगणना राजस्व मंडल अजमेर करवाता है, ये तो सिंपल प्रश्न है, याद रखना इस चीज़ को। सर्वाधिक पशुधन तो बाड़मेर में है, फिर जोधपुर में है। राज्य में सबसे कम पशुधन धौलपुर प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। भेड़ सर्वाधिक, भेड़, बकरी और गधे जो है बाड़मेर में ही है। दूध जयपुर के अंदर होता है प्रथम स्थान। सिमन बैंक बस्सी के अंदर है, बस्सी जयपुर। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न शानदार है, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा वितरण योजना 15 अगस्त 2012 से शुरू होती है। पद्मा डेयरी सबसे पुरानी डेयरी है, ब्यावर के अंदर आ जाती है, वर्तमान में से अजमेर है। पशुपालन विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो आपके जयपुर में है, याद रखना इस चीज़ को। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अभिकानगर उपकेंद्र बीचवाल बीकानेर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके प्रश्न थे। ओके, थैंक यू।